विंटर स्टार्ट होते ही हमारे लाइफस्टाइल में खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर चीज़ रूटीन से चेंज और इसमें पेक्यूलियर डिफरेंस आ जाता है। पाकिस्तान में विंटर्स बहुत कम ड्यूरेशन का होता है और इसमें से भी एक्सट्रीम ठंड चंद हफ्तों की, जैसे आजकल। तो इस सूरत में हमें खुद को ज़्यादा से ज़्यादा कोजी और वार्म रखने के लिए स्पेशल हैक्स फॉलो करने पड़ते हैं टू अवॉइड एनी हेल्थ इश्यूज। सो लेट्स सी व्हाट आई डू इन दीज डेज टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट्स एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। आजकल मोस्टली धुंध और फॉग रात 8 बजे से स्टार्ट होकर सुबह 10 से 11 तक इसी तरह रहती है। तो इस सूरत में बच्चे हों या बड़े, खुद को गर्म रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैकेट, स्वेटर, श्रग्स, केप, शॉल्स वगैरह। मेन फोकस हमारी चेस्ट एरिया होता है। गर्म रखने के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ज़्यादा ठंड के असरात नाक और मुंह के रास्ते छाती तक जाते हैं, जिससे कोल्ड, कफ, फीवर, फ्लू वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस सूरत में ऐसे इनर्स पहनना बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया है, फ्लीस मटेरियल का है, बहुत ही कोजी वार्मर है। ऊपर से जितनी मर्जी शॉल, स्वेटर, जैकेट का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये वार्मर्स हमें हमारे चेस्ट एरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत इकोनॉमिकल रेंज के इस तरह के वार्मर्स भी आजकल शदीद ठंड में हमें ज़रूर हैंडी रखने चाहिए। मैं खुद भी पहनती हूँ और बच्चों को भी इस तरह के पहनाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये बाय किए जाएं। घर में अगर कोई भी मोटे स्टफ़ का कोई भी कपड़ा अवेलेबल है ना, तो ख़ुद भी स्टिच किए जा सकते हैं। जैसे ये ब्लैक फ्लीस मेरे पास पड़ा था, वेलवेट का ब्लू ये पड़ा था, तो मैंने इनको खुद ही स्टिच कर लिया। अब हमारा लोअर बॉडी पार्ट, हमारी टांगें स्पेशली ज़्यादा एजेड लोगों के लिए उनको गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। खाली शलवार, ट्राउज़र्स या पैंट्स काफ़ी नहीं होते ठंड रोकने के लिए। इसके लिए इस तरह के लेगिंग्स बाय किए जा सकते हैं जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। मोटे और फ्लीस स्टफ़ के इनर लेयर्स इनको बहुत ही कोजी बना देती है। बट फुल लेंथ के लेगिंग्स जो हैं समटाइम्स हमें सबको नहीं पसंद हो रहे होते एंड अंडर लेग्स एलर्जीज़ या इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए सिर्फ टांगों को कवर करने के लिए घर में ही देसी तरीके से टांगों को कवर करना, तैयार करना, उनका कवर बहुत ही आसान काम है। जैसे मेरे पास ये ना पुराना श्रग बहुत ही फेड हो गया था, पुराना हो गया था, अब किसी को देने के काबिल भी नहीं था। सो आई थॉट कि मैं इसके स्लीव्स को यूज़ करूं क्योंकि इनका स्ट्रेच बहुत अच्छा था। आगे से आप देखें तो इनका ना स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है और चौड़ा है और डबल लेयर का है। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से ना इनको मैंने यूज़ करना है। आगे चलकर इनकी बस कटिंग करनी है, इनकी स्लीव्स की। तो कटिंग करने के बाद ना मेरे पास ना 2 इस तरह की ये पीसेस आ जाएंगे। उनको बस एक्स्ट्रा उनका पार्ट रिमूव करना है मैंने, और मेरे पास ये बहुत ही अच्छे ना लेग्स के कवर्स बन जाएंगे। ये 2 कवर बन गए। अब इनको मैं आगे चलकर यूज़ करके आपको बताती हूँ कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बाज़ार से बाय किए हैं या आपने घर में तैयार किए हैं। और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं क्योंकि इनके ऊपर शलवार ट्राउज़र भी पहनना है। तो जब हम ये भी पहन लेंगे और ऊपर से शलवार ट्राउज़र, तो बल्कि लुक भी नहीं आएगी और एकदम वार्मथ फील होगी। और ये देखें बिल्कुल ना टांगों के साइज़ के बिल्कुल ऊपर तक ये फिक्स हो गए हैं। इसके ऊपर अब आप सॉक्स पहन लें। सॉक्स पहनने के बाद जो भी हमारी शलवार ट्राउज़र है उसको हम ना नीचे करके, तो इस तरह से कोई भी नहीं कह सकता कि नीचे हमने कोई एक्स्ट्रा लेयर दी हुई है। इसी तरह ना टांगों का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, स्पेशली सर्दी में ना जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकती है। तो उसके लिए कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स और इस तरह के जेल और बाम वगैरह ज़रूर हैंडी रखने चाहिए ताकि मसाज से हीट और आराम मिल सके। इसके अलावा इस तरह के नी पैड्स भी ज़रूर हाथ में रखें ताकि किसी भी ऑइंटमेंट के मसाज के बाद घुटनों को अच्छे से कवर करके रखा जा सके और किसी किस्म की कोई भी दर्द है ना तो वो जाती रहेगी। बस ये किसी किस्म के भी जोड़ है ना आपके, तो उनके ऊपर बाम का अगर मसाज कर दिया जाए, उनको गर्म रखा जाए, तो काफ़ी रिलीफ आता है हमें सर्दियों में, स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग होते हैं या आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं। आजकल बेटी के प्रॉफ्स की वजह से सुबह सुबह इस शदीद फॉग और ठंड में उसको लेकर जाना इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। बंद जूतों में भी सॉक्स के साथ पैर ठंडे लग रहे होते हैं। तो इसके लिए फिर मेरी बेटी ने ना टीमू से ये सोल वार्मर्स ऑर्डर किए। बहुत ही सॉफ्ट वेलवेटी फर वाले, पैरों को एकदम नरम करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और गर्म रखते हैं। इनको जूतों में फिक्स करके एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस और गर्माइश महसूस हुई और पैर एकदम गर्म रहे।
मैंने कहा भाई ये तो बड़े कमाल की चीज़ है, पैरों के लिए एकदम सॉफ्ट हो गया। अच्छा आपके जूतों में भी कोई ना साइज़ में भी फ़र्क नहीं नज़र आया कि मतलब ये फ़िक्स ना हो रहे हों, बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि हमने सोल में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया और हमारे पैर एकदम से गर्म हो गए। इसको ईज़िली घर में भी रेडी किया जा सकता है। डेफ़िनेटली आपने इस सीज़न में सॉक्स के पेयर्स बाय किए होंगे, तो उनके कवर को भी सोल की शेप के ही होते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। नहीं तो कोई भी कार्डबोर्ड जो थोड़ा-सा थिक होता है ना, जिसके अंदर एक्स्ट्रा वेवी सी लेयर दी होती है, वो ले लें। अपने जूते के सोल को रख कर ना बस उसके ऊपर उसको मार्क करना होगा हमें, इस तरह से। ये तो मैं ले रही हूँ ना, जो वार्मर्स मैंने मंगवाए हैं। आप अपने जूतों का सोल निकाल लें, उसके ऊपर रखें और इस कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लें। आपको कटिंग में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। बस जी, इस तरह से मार्क कर लिया और किसी तरह किसी कटर के हेल्प से या सीज़र्स की हेल्प से जैसे आपको फिज़िबल हो आप काट लें। ये हमारे पास सोल्स आ गए। अब हमारे पास घर में ना बबल रैप्स भी आ रहे होते हैं, जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की चीज़ें होती हैं। इन्हीं रैप्स में ना फ्रेजाइल चीज़ों को वो रैप करके भेजते हैं, बड़े काम के होते हैं। एक तो इनके ये जो बबल्स बने होते हैं ना, उनको दबा दबा कर ठा करने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस उनको ना ले लिया और इस तरह से इनको भी हमने मार्क कर लिया उल्टी साइड से, प्लेन सरफेस से। तो ये भी हमारी मार्किंग हो गई, इसको भी हमने कट कर लेना है। ले जी, ये भी कट हो गया। उसके बाद ना हम अपनी पॉइंटर की सिलिकॉन ग्लू लेते हैं, बहुत ही कमाल की चीज़ है। उसके साथ ना हम इसके ऊपर इसको स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद अब घर में कोई भी आपके पास कोई वेलवेट का, कोई सॉफ्ट सा, कोई भी फरी सा, कोई भी पुराना अगर आपका स्वेटर है ना, तो उसका भी मटेरियल बहुत अच्छा वर्क करेगा। कोई भी बस मोटा स्टफ़ आप ले लें। मेरे पास ये वेलवेट का पीस पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा था, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ। बस उनको सोल्स को मैंने इसके ऊपर रखा और थोड़ा सा ना बढ़ाकर 1-1 इंच बढ़ाकर मैंने इसको काट लिया इस तरह से। बस इसको अब हमने क्या करना है कि इसकी साइड्स पे ना इसको स्टिक करना होगा, लेकिन स्टिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। इसके लिए हम ना साइडों पे सारे कट्स लगा लेंगे ऐसे। तो कट्स लगाने से ये होगा कि इनको मोड़ना इजी हो जाएगा। बस वही ग्लू हम ले लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और अब इनके पार्ट्स को ना इस तरह से फिक्स करते जाएंगे। तो अब ये देखें, रेडीमेड हमारे जो है ना वार्मर्स, सोल वार्मर्स हो गए तैयार। और इनको कोई भी नहीं कहेगा कि हमने बाज़ार से बाय किया है या हमने इनको खुद घर में रेडी किया है। मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी। मैंने कहा मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करूं, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो। अब इसको हम फिक्स करके देखते हैं। तो वही जूते हैं, आप ये देखें, बिल्कुल एकदम ये फ़िक्स हो गए हैं। ये फ़िक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर पहनूंगी तो मेरे पैरों के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आया है, एकदम से फ़िक्स हो गए, पैर गर्म रहेंगे। और अब मैं आपको पैरों को थोड़ा सा निकाल के भी दिखाती हूँ कि आप सोचे होंगे कि अब तो टाइट हो गए होंगे। मैंने देखें रिंग्स भी पहनी हुई हैं पैरों में, लेकिन फिर भी ना बिल्कुल एकदम से लूज़ हैं और बहुत ही अच्छे से वर्क किया है जी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम तब फेस करते हैं जब हमने ग्लव्स पहने हों और हमें अपना कोई लिखने का काम करना हो। तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त हैक शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप इस तरह के फिंगरलेस मिटन्स जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका पूरा पंजा और आपका थंब सेपरेट हो जाते हैं, जिससे आपको लिखने में आसानी होती है। ये मेरी बेटी ने ना 2 साल पहले ऑर्डर किए थे। एक्चुअली इसके प्रॉफ्स ना हर साल इन्हीं दिनों में दिसंबर जनवरी में ही आते हैं। सो वो 1 माह पहले ही ऐसी तैयारियां शुरू कर देती है ताकि एक्सट्रीम ठंड से भी बचा जा सके और पेपर देते वक्त लिखने में भी मुश्किल ना आए और हाथ ठंड की वजह से जो अकड़ जाते हैं ना और फिर लिखा नहीं जाता, तो उससे प्रॉब्लम फिर हमारी ख़त्म हो जाती है। बट इनका ये ड्रॉबैक था कि इनके जो मार्जिन्स थे ना, ये क्योंकि वूलन हैं, खुद हाथ से बुने हुए हैं, तो इनके मार्जिन्स जो थे वो उनकी सिलाइयाँ निकल गई। अब नेक्स्ट जो है ना, इस साल ये ऑर्डर किए हमने ना फिंगरलेस जो होते हैं ग्लव्स। तो ये बड़े ज़बरदस्त रहे, सॉफ्ट, वेलवेटी, कोजी और बिल्कुल ना लैम वूल के बने हुए थे एकदम। आपको पता है लैम वूल कितनी गर्म होती है। ये बहुत हैंडी और बहुत प्रैक्टिकल रहे। इनसे काम करते वक्त भी ना बिल्कुल ज़रा सा भी महसूस नहीं हुआ कि हमने ग्लव्स पहने हुए हैं। दूसरा, लिखते वक्त और लैपटॉप पर बैठकर काम करते वक्त ना फिंगर्स एकदम बिल्कुल आज़ाद रहीं और उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आई टाइपिंग करते वक्त। ये हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। जो आपके पास है ना आपके ग्लव्स पड़े हुए, बस आप उनको ले लें और घर में ही फिंगरलेस इस तरह से रेडी कर लें। बहुत ईजी है। बस जो फिंगर्स का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, लाइक हर फिंगर का तकरीबन ऊपर से 1.5 इंच आपने कट कर देना ऊपर का पार्ट, और थंब से भी आपने इस तरह से कट कर देना है। तो ये आपके फिंगरलेस जो हैं ग्लव्स वो रेडी हो गए हैं। वूलन भी हो तो बहुत अच्छा है कि आप उनको भी इस तरह से ना, ये ज़्यादा थोड़े से गर्म होते हैं, तो अगर आप इनको इस तरह से कर लें तो आप ये देखें कि आपको बाज़ार से भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं रही, ऑनलाइन मंगाने की ज़रूरत नहीं रही है। घर में ही जब आपको ज़रूरत हो, आपने लिखने पढ़ने का कोई काम करना हो, अपने लैपटॉप पर काम करना हो, कोई आपका वर्क
प्लेस पर कोई काम है या कोई भी आप हाथों से कोई काम करना चाहते हैं तो इस तरह के ना ग्लव्स आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। अब आप ये देख लें, घर में तैयार किए हैं और उनके साथ मैं लिख रही हूँ। बिल्कुल नहीं मुझे महसूस हुआ कि मैंने बाज़ार से नहीं मंगाए और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, मेरा काम भी हो गया। तो जल्दी से वुमेनिया ATF को सब्सक्राइब कर लें। अब सर्दी में अगर मेरे पैर गर्म रहे ना तो मुझे ओवरऑल ठंड का एहसास कम होता है। हीटर के आगे सिर्फ पैर करके देखें, आपको खुद ब खुद नींद का एहसास होने लगता है ना। तो हम हीटर यूज़ नहीं करते, बिजली और गैस बचाते हुए कोकोनट ऑयल लेते हैं, अपने दोनों हाथों की अगली उंगलियों पर लगाते हैं और अपने पैरों के तलवों पर हल्का हल्का सा इसका मसाज देते हैं। बस जी, यू विल नोटिस कि 5 मिनट में ना आपके ऑयल मसाज से पैर ना सिर्फ गर्म हो गए हैं, इनफैक्ट पैरों की ड्राइनेस जो सर्दी में हो जाती है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ऊपर से सॉक्स अगर हम पहन लेंगे तो आपके पैर एकदम गर्म, सॉफ्ट, कोजी और खुश्की के बिना हो जाएंगे और आपको मज़ा आएगा। आप मसाज एक दफ़ा करके देखें, आपको सुकून मिलेगा और पैर एकदम से गर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम ना अपने बालों की भी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है हमें सर्दियों में। अगर हम ज़रा सा निगलेक्ट करेंगे इनको तो प्रॉब्लम हमें बढ़ जाएगी। खाली इस तरह से बालों को सिर्फ कैचर लगा लेना या कैचर अगर हम इस तरह से लगा के छोड़ देते हैं बाल तो हमारे बाल रफ़ और ड्राई हो जाएंगे, बालों की प्रॉब्लम्स भी आएंगी सर्दी में हमें। तो इस तरह से खाली अगर हम बालों को कैचर लगा कर बांध लेते हैं ना तो ये काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसी तरह से बालों को छोड़ देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मेन प्रॉब्लम तो खुश्की है, फिर बालों का टूटना है और बालों का ड्राई और फ्रीजी हो जाना है। उसके लिए टाइम टू टाइम कोई भी ऑयल आपके घर में मौजूद है ना, ये जितने भी आपको मेंशन कर रही हूँ इसमें से कुछ भी आपके मौजूद है, सिर्फ शर्त है कि आपने बालों का वीक में 2 दफ़ा मसाज इन ऑयल के साथ ज़रूर करना है और फिर शावर लेना है ताकि बालों की जो फ्रीजीनेस है, ड्राइनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपके बाल हेल्दी और शाइनी रहें और उनके ऊपर कोई ना कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन खाली ना ऑयल का मसाज देना समटाइम्स इनफ नहीं होता, हमें कुछ होम रेमेडीज़ भी करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारे जो बालों के इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो सके। जैसे घर में मोस्टली हमारे एलोवेरा तो लगा ही होता है, बस वो बड़े काम की चीज़ है ये बालों की रेमेडीज़ के लिए। ख़ासकर अब ये जो मैं रेमेडी आपको बताने लगी हूँ खुश्की के लिए है, जो कि हमारा विंटर का जो है वो मेन इशू होता है। तो बस इसका हमें पल्प चाहिए होगा, इसको हम ले लेंगे। अगर नहीं है तो जो बाज़ार से मिलता है आप वो ले लें, वैसे ज़्यादा बेहतर घर का होता है। अब घर में जैसे मैंने लेमन जूस भी निकाला होता है, आप लेमन एक लेकर उसके अंदर अच्छे से स्क्वीज़ कर लें, इस तरह से बस इसका ये पेस्ट रेडी कर लें और बालों की स्कैल्प में इसको अच्छे से अप्लाई करें। सारी रूट्स में किसी जगह पर भी रह ना जाए कि जहाँ पर ये अप्लाई ना हुआ हो। तो बस अच्छे से इसका मसाज हल्का हल्का उंगलियों के पोरों से दें और मेक श्योर कि आपने पूरी स्कैल्प में, पूरे सर में अच्छे से फुल लेंथ में इसको अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ दिया है। अब आप इसको शावर लें और देखें किसी किस्म का कोई डैंड्रफ आपको नज़र नहीं आएगा। आपके बाल एकदम से स्मूथ, शाइनी हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। जो सर्दियों में बालों की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना, आपको एकदम से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बाल बिल्कुल हेल्दी लगेंगे, सॉफ्ट लगेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं घर में जो मौजूद होती है, अगर हम उनको ही यूज़ कर लेना तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम अपने हेल्थ इश्यूज़ की तरफ देखें ना तो सर्दियों में कोल्ड, कफ, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लास्ट वीडियो में भी की थी। एक और मैंने कहा आपको बता दूँ तो आपने पानी के अंदर 2-3 लौंग डाल लें, इलायची डाल लें, थोड़ी सी सौंफ डाल लें, एक पिंच और 3-4 दाने ना ब्लैक पेपर के डाल लें और जो हमारी चाय पत्ती होती है वो डाल लें। बस थोड़ा सा बॉयल कर लें और अब इनको स्टेन कर लें। ये इतना ज़बरदस्त कहवा है ना, अगर आप डेली लें, अगर आपको जायका अच्छा नहीं लगता तो सा शहद डाल लें और अब आप इसको सिप सिप करके पीते रहें। आप यकीन करें आपकी छाती एकदम से क्लियर हो जाएगी, किसी किस्म की कोई कंजेशन नहीं रहेगी, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, गले की खराश सब एकदम ख़त्म हो जाएंगी और सर्दियों का जो ये एक होती है ना वायरल इन्फेक्शंस आपके पास भी नहीं फटकेंगे। अब एक और चीज़ होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो नहाने को दिल नहीं करता ना। वैसे मैं यकीन करें कि जितनी मर्जी ठंड हो ना, मेरे बच्चे बड़े हो गए, छोटे से, डेली उनको भी मैं शावर दिलाती थी, खुद भी मैं शावर ज़रूर लेती हूँ, लेकिन आप
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सर्दी में थोड़ा सा शावर लेने से घबराते हैं, उनके लिए ये खासकर ये रेमेडी है कि आप वेज़लिन ले लें, थोड़ी सी उसको ना माइक्रो ओवन में गर्म कर लें, और आपके पास अगर कोई परफ्यूम है जो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पर है तो फिर भी ये उसके लिए भी बहुत वर्क करेगा कि आप उसको इसके अंदर मिक्स कर लें, तो ये ज़्यादा देर तक चलेगा आपका परफ्यूम। बस आप उसको ना अपने उंगली के पोरों पर लेकर अपने नेक एरिया पर, अपने हाथों पर, जहाँ पर भी आप अपना परफ्यूम अप्लाई करते हैं ना, एटलीस्ट आप वहाँ पर लगा लेना, तो आपको 1-2 दिन नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मेरा ये कहने को दिल नहीं कर रहा, नहाना तो मस्ट होता है, लेकिन अगर किसी वजह से, अगर आपको पीरियड्स हैं या किसी वजह से आप नहा नहीं पा रहे, तो एटलीस्ट आप ये ज़रूर कर लें, तो आपको बिल्कुल किसी किस्म की आपसे कोई बैड स्मेल नहीं होगी, हाइजीनिकली भी सही रहेगा। और हाँ, सर्दियों में फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर रखें, ज़रूर कंज्यूम करें। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स है और आपकी बॉडी को कोज़ी और वार्म रखती है अंदर से, और बहुत ज़बरदस्त है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। If this video clicks you, then do share it with your family and friends to spread benefits to others. Subscribe Womania ATF and press the bell icon if you wanna get my new videos notification in time. Happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.